के चर्चित हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। अभी सहकारिता बैंक के अध्यक्ष के पद पर चुनाव होने वाला है, सरगर्मी तेज हो गया है। कल लोगों ने नामांकन भी किए हैं और इसके लिए मतलब कि आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं और कांटी से मतलब कि मंडल के अध्यक्ष भी हैं। और क्या मतलब कि किस तरह का चुनाव होता है ये सहकारिता बैंक के अध्यक्ष के पद का, अब विभिन्न पदों का भी चुनाव होने जा रहा है, इस पर कैसे तैयारियां हो रही है आप लोगों? हम लोग पैक्स या सोसाइटी है या जो पैक्स कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव है, चाहे कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी है, सोसाइटी में व्यवहारिक लोग होना चाहिए, न कि राजनीतिक लोग। और अभी जो वर्तमान पूर्व जो अध्यक्ष है कोऑपरेटिव बैंक के, वो सामाजिक और कोऑपरेटिव लाइक अच्छे व्यक्ति हैं। इसीलिए हम लोग अमरनाथ पांडे को ही पुनः फिर से कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आपके कांटी प्रखंड के स्तर पर मतलब कि कार्यक्रम भी हुआ था, पूरे पैक्स अध्यक्ष ने मतलब कि सर्वसम्मति से उनको उम्मीदवार बनाया, तो उस दिन आप नहीं थे। किन कारणों की वजह से आप उस बैठक में अनुपस्थित है? असलियत में उस दिन मेरे घर में एक घटना हो गई थी, जिसकी वजह से उस मीटिंग में नहीं जा सकते थे। जबकि उस कांटी का ब्लॉक का ही पैक्स अध्यक्ष का बैठक था, उसमें मरबंद प्रखंड के भी अध्यक्ष लोग को बुलाया गया था। हमारा पैक्स एक्चुअल मरबंद प्रखंड में पड़ता है और पूर्व में मैं मरबंद व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष रह चुका हूं। अभी मरबंद व्यापार मंडल सुपरसीड है, लेकिन मरबंद व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष रह चुका हूं और अभी वर्तमान में शुभंकरपुर पैक्स का अध्यक्ष हूं। असलियत स्थिति है, उस समय मेरे घर में एक बहुत बड़ा घटना हो गया था, जिससे मैं दुखित था और सूचना हमें था, लेकिन उन लोग को भी प्रत्याशी जो है कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के, उनको भी उसके पहले मालूम नहीं था, लेकिन उस दिन मालूम हुआ, तो इसी कारण से हम नहीं जा पाए। कल जो है से अमर पांडे जी का नामांकन हुआ, उसमें आप लोग पूरे मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड के लोग, पैक्स अध्यक्ष लोग आए हुए थे, मंडल अध्यक्ष भी लोग आए हुए थे और देखिए काफी भीड़ थी उनके मतलब कि जो है से नामांकन में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें भीड़ ही नहीं था, एक्चुअल भी था कि लगभग 90% पैक्स अध्यक्ष चाहे व्यापार मंडल अध्यक्ष फिर से चाह रहे हैं कि पुनः अमरनाथ पांडे ही कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हो। इसलिए जो भीड़ था सो वास्तविक के रूप में भी 12 तारीख के चुनाव में चुन रहे हैं। क्या उनके में खासियत तो वो बताए? असलियत में है कि अमरनाथ पांडे चेयरमैन हुए, उसके पहले कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय हम पैक्स अध्यक्ष भी नहीं थे, लेकिन जनरल किसान के रूप में, नवजुवक के रूप में उस समय हम थे। लेकिन जब से ये अध्यक्ष हुए, कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति को सुधारने में इनका भूमिका बहुत ही अहम रहा। साथ ही इतना सुधारने का काम किए कि आज की डेट में या भारतीय रिजर्व बैंक का कोड भी कोऑपरेटिव बैंक को दिलाने का काम किए। और उनके चेयरमैन रहने से यह होता है कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स वाले को नहीं, किसान को भी फायदा है इनके चेयरमैन रहने से। कहा कि चेयरमैन रहते हैं तो लूट खसोट इनके स्तर से कहीं नहीं होता है, लेकिन अगर कोई दूसरे आएंगे तो खाली पेट वाले लोग आएंगे तो लूट खसोट का डर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः फिर वही रहे। बताया जाए कि 12 तारीख को वोटिंग भी है और 12 ही तारीख को मतलब कि जो है काउंटिंग भी होगी और बताया जाए 12 तारीख को चुनाव होगी और रात तक ले 12 तारीख को काउंटिंग भी होगी। और निश्चित रूप से है कि अध्यक्ष के पद पर अमरनाथ पांडे जी का ही जीत सुनिश्चित है। और जो देख रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, क्यों? इसके लिए आप लोग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन असलियत स्थिति है कि सरकार कहती है कि आप सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनरल प्रतिनिधि मानने से इनकार करता है। लेकिन हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं
और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसमें मतलब कोऑपरेटिव बैंक के जो प्रत्याशी हैं अमरनाथ पांडे, उनका भी हम लोग के लड़ाई में योगदान रहता है। देख रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष से लोग विधायक मंत्री तक बन गए हैं। पूर्व में मतलब छोटे से पद से मतलब कि जो है से बड़े पद तक पहुंचे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? यह असलियत में कोऑपरेटिव ही राजनीति का जड़ है। यहाँ से पूर्व में भी हम सुने हैं कि बहुत लोग कोऑपरेटिव के उस समय 3 पंचायत 4 पंचायत पर पैक्स था, पैक्स के अध्यक्ष होने के बाद विधायक सांसद तक भी गए हैं। और कोऑपरेटिव मूल रूप से जनता के नीचे स्तर पर जुड़ा हुआ संस्था है, इसलिए यह कोऑपरेटिव ही मेन जड़ है राजनीति का। राज्य सरकार केंद्र सरकार का योजनाएं बहुत से हैं, मगर किसानों के लेके जो है जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। जैसे खाद हो गए, जो से बढ़ोतरी होना चाहिए, फसल का दाम बढ़ना चाहिए, अरवा चावल का मेटर आ रहा है, ये सब मतलब कि ये है सब। असलियत में अरवा चावल और उसना चावल का जो मेटर है वह की अपनी राजनीति है। अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए अरवा और उसना को लाकर जनता में को भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, जबकि जो स्तर पर सरकार को देखना चाहिए कि जरूरीमंद आदमी को राशन मिलना चाहिए, वह न होके बिना जरूरीमंद आदमी को भी राशन मिलता है। वो अरवा दे या उसना दे, 50% लोग ऐसे हैं कि फिर उसना देगा तो यो बेचिए लेंगे, लेकिन सरकार अपनी वोट के लिए ऐसी राजनीति कर रहा है। और आपदा हो जाती है किसी तरह का। अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान आए थे, जिसके कारण गेहूं जो है से नष्ट हो गए बहुत से आदमी को। राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना तो है, मगर रही बात की वो जैसे लीची आम का सीजन है तो वो भी मतलब कि मिले आप लोग को, कि आप लोग मतलब किसानों को मतलब कि दे सके, योजना का लाभ दे सके। हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन वो तो सरकार की स्तर की चीज है, अपने स्तर की चीज है नहीं। हम लोग और लूट खसोट वाला चीज जो है ना, उसमें हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं, उससे दूर भी रहना चाहते हैं। उस समय लूट खसोट थोड़ा ज्यादा है। और खाद के लिए भी बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है खेती के समय। इस पर मतलब कि क्या कहना है आपका? इस पर हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और किसान को तो सही में है कि सही समय पर सही मूल्य में खाद बीज मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अभी सेंट्रल सरकार तो इसमें सक्रिय है, लेकिन कुछ कंट्रोलिंग तो राज्य सरकार को करना है, जिसमें राज्य सरकार के पदाधिकारी लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं कि हम आम जनता के हर परिस्थिति को में मदद करने के लिए हम तैयार हैं। जनता जिस स्तर से हमें चाहे हमें उपयोग कर सकता है। परिचय बताया जाए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद ठाकुर हुआ। वर्तमान में शुभंकरपुर पैक्स का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मधुबन व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष रहा हूँ और जिला भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ का सह संयोजक।